धीरे धीरे वक्त बीता। रुद्र और नाज की शादी को एक हफ्ता हो गया। नाज का घाव भर चुका था। अब उसकी चोट पर पट्टी नहीं बांधी जाती थी, बस गोली का काला निशान ही नजर आता था। लेकिन नाज अब भी अपने पैरों पर बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती थी। जो जो डॉक्टर ने करने को बोला, रुद्र वे सब करता था। नाज के पैरों और पीठ की मालिश, उसकी बॉडी को 2-3 घंटे रोज धूप में रखना, उसको सैर करवाना, सब रुद्र ही करता था। नाज खुश तो बहुत ही थी, लेकिन अब वे चलना चाहती थी। रुद्र उसका अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रख रहा था, लेकिन अपने पैरों पर चलने की जल्दी हो रही थी उसे। वे अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से जीना चाहती थी। नई नई शादी हुई थी, हर किसी के सपने होते हैं घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन अभी वे ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रुद्र का सारा दिन उसका ध्यान रखने में या अपने बिजनेस और मीटिंग्स को देखने में जाता रहा। रुद्र सब कुछ ऑनलाइन ही हैंडल कर रहा था। नाज को अकेले छोड़कर वे कहीं नहीं जाता। जब नाज सो जाती या बाहर रिद्धि के पास बैठी होती, तब वे अपने ऑफिस के काम को देखता था। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी वाइफ थी, जिसको उसने पलकों पर बैठाकर रखा था। आज ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र ने नाज को बाहर धूप में वॉक करवा दिया था। नाज, रुद्र, रिद्धि और अनिरुद्ध चारों बाहर ही बैठे थे। रोनी रुद्र के पास आया और बोला, हुकुम सा, डॉक्टर आए हैं आपसे मिलने। रुद्र एक नज़र नाज को देखकर बोला, भेज दो उन्हें। रोनी ने हाँ में सर हिलाकर चला गया। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके गाल पर पिंच कर दिए। रोनी डॉक्टर को लेकर रुद्र की तरफ आ गया। उसके साथ एक 26-27 साल की लड़की थी। डॉक्टर ने आकर रुद्र के सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, नमस्ते हुकुम सा। रुद्र ने भी हाथ छोड़कर सर हिला दिया। लड़की की तरफ रुद्र ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर सोफे पर बैठ गए और नाज को देखकर बोले, हुकुम रानी सा, कैसी हैं अब आपकी तबीयत? नाज ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, पहले तो आप मुझे नाज कहिए। आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, और मेरी तबीयत ठीक है अब। बस पैरों में कोई मोमेंट फील नहीं हो रही। डॉक्टर एक नज़र रुद्र को देखकर फिर नाज से बोले, बेटा, उसके लिए आया हूँ मैं। ये डॉक्टर नंदिनी है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है, मुंबई से आई हैं। मेरी हुकुमसा से बात हुई थी इस बारे में। जब आपका जख्म भर जाएगा, तब आपके पैरों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये रोज 4 घंटे आपको एक्सरसाइज और थेरेपी करेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सब नंदिनी की तरफ देखने लगे। वे नाज को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नाज ने कहा, डॉक्टर, प्लीज बैठिए आप भी। नंदनी बैठ गई और बोली, थैंक यू मैम। डॉक्टर रुद्र को देखकर बोले, हुकुम सा, ये सुबह और शाम को नाज को ट्रीटमेंट देंगी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। बाकी आप एक बार बात कर लीजिएगा, आपको जो पूछना है। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, जिसके चेहरे पर एक चमक थी। वे शायद अब उम्मीद करने लगी थी कि वे जल्दी ठीक हो जाएगी। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, हमें भरोसा है आप पर। बस हम चाहते हैं नाज को कोई तकलीफ ना हो। जो भी ट्रीटमेंट होगा, इनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर कीजिएगा। इनको लेकर छोटी सी भी गलती हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी। रुद्र की बातें सुनकर सब उसे देखने लगे। नाज तो बस प्यार से निहार रही थी। रुद्र ने बात खत्म करके नाज को देखा तो नाज मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने भी मुस्कुराकर कहा, हुकुम सा, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर नंदिनी बहुत ही अच्छी थेरेपिस्ट है, बहुत से पेशेंट को ठीक किया है। नाज को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 10-15 दिन बाद मैं भी देखने आता रहूंगा। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर वहां से जाने की इजाजत ली और चले गए। डॉक्टर नंदिनी वहीं पर रुकी थी। नाज ने कहा, डॉक्टर, आप चाय पियेंगी या कॉफी? डॉक्टर नंदिनी नाज को देखकर बोली, थैंक्स मैम, बट अभी कुछ नहीं। मैं आपको एक बार चेक कर लूँ। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर नंदिनी उठकर नाज के पास आई और उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ा दिए। नाज ने हल्का सा मुस्कुराकर दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। रुद्र नाज को कमर से सहारा देने लगा तो डॉक्टर नंदिनी बोली, हुकुम सा, मैं संभाल लूंगी। प्लीज एक बार मुझे अच्छे से इनको एग्जामिन कर लेने दीजिए। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध और रिद्धि भी रुद्र के पास खड़े हो गए। वे तीनों नाच को देखने लगे। डॉक्टर ने नाच से कहा, मैम, आप कोशिश करेंगी उठने की? मैंने पकड़ा है आपको, आप गिरेंगी नहीं। नाज ने डॉक्टर को देखकर हाँ में सर हिला दिया और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उठने की कोशिश की। नाज बार बार रुद्र को देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी टेंशन थी। नाज ने इतना जोर लगाया कि उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखने लगे। आंखों में आंसू भर आए। नाज ने आंखें जोर से बंद कर ली। रुद्र डर गया और जल्दी से बोला, नाज, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। डॉक्टर, स्टॉप दिस।
उनको दर्द हो रहा है। रुद्र थोड़ा हाइपर हो गया। वे नाज के पास आकर उसको कमर से सहारा देकर खड़ा कर दिया और अपने सीने से लगा लिया। नाज की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी खुद को। उसने बहुत जोर लगाया था। वे रुद्र के सीने से लगे ही कमजोर पड़ गई और रोने लगी। रुद्र ने नाज को कसकर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं जान, कुछ नहीं हुआ है। आप रोना बंद कीजिए, हम हैं ना आपके पास। नाज रोते हुए बोली, रुद्र नहीं हो रहा है। बहुत ही कोशिश की, अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी उठा ही नहीं गया। ऐसे कैसे ठीक होऊंगी मैं? प्लीज रुद्र कुछ करिए, मुझे चलना है। मैं थक गई हूँ बैठ बैठ कर। नाज रोने लगी। नाज को रोता देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर नंदिनी भी इमोशनल हो गई, लेकिन वे नोटिस भी कर रही थी कि नाज रुद्र के सामने कमजोर पड़ती हैं। नाज को पता है रुद्र उसे संभाल लेगा। वे इस बात की वजह से खुद को पुश नहीं कर पा रही। उसने अभी कुछ नहीं कहा और खड़ी उनको देखती रही। रुद्र भी इमोशनल हो गया। उसने नाज को गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले गया। अनिरुद्ध, रोनी, रिद्धि और डॉक्टर उनको देखते रहे। रिद्धि इमोशनल होकर बोली, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर नंदिनी बोली, जी मैम, वे ठीक हो जाएंगी। अभी वे इमोशनली थोड़ी सी वीक हैं। जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाता है। रोनी बोला, डॉक्टर भाभी को गोली लगी थी 1 मंथ पहले। उनमें बहुत ही हिम्मत है, मौत को हराकर वापस आई हैं। डॉक्टर नंदिनी रोनी को देखकर बोली, जी सर, मुझे पता है मैम के बारे में सब। सी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल। वे तब भी प्रिपेयर थी कि इस चीज़ के लिए कि उनको गोली लगी है और उनको जीना है। और ये जो अब हुआ है उनके साथ, ये उन्होंने सोचा नहीं था। और जिन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, वे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की, मैम हुकुम सा के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। वे उनकी बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होंगे, इसलिए मैम अब डिपेंड हो रही हैं उन पर। जब मैं उनको उठने को बोल रही थी, वे हुकुम सा की तरफ बहुत ही देख रही थी और हुकुम सा भी इमोशनल हो रहे थे। शायद इसलिए नाज मैम खुद को पुश नहीं कर रही। अनिरुद्ध बोला, आप कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर? डॉक्टर नंदनी बोली, सर आप प्लीज़ हुकुम सा से बात कीजिए कि जब मैं मैम को ट्रीटमेंट करूं, वे वहाँ अवेलेबल ना रहें। हुकुम सा के सामने मैम कमजोर पड़ेंगी और हुकुम सा भी उनको दर्द में नहीं देख पाएंगे। जब मैं एक्सरसाइज करूंगी, वे थोड़ी पेनफुल हो सकती हैं। शायद मैम को रोना भी आए, लेकिन अगर हुकुम सा वहाँ हुए, वे नहीं करने देंगे मैम को ऐसा। ये जरूरी है। मैम के लिए थोड़ी थेरेपी पेनफुल होगी, लेकिन उनके चांसेस बहुत ही जल्दी ठीक होने के हैं। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है उनकी, लेकिन अगर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे तो उनकी नब्स ब्लॉक हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने डॉक्टर को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, ओके डॉक्टर, मैं बात करूंगा रुद्र से। डॉक्टर बोली, थैंक यू। ओके सर, तो मैं अभी चलती हूँ, शाम को आऊंगी मैम को देखने। अनिरुद्ध बोला, आप कहाँ रुकी हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोली, सर अभी तो थोड़े दिन होटल में रुकी हूँ, फिर कहीं पीजी देख लूंगी। रोनी डॉक्टर को देख रहा था कब से। सिंपल और एलिगेंट सी पर्सनालिटी थी डॉक्टर की। रोनी उसे देखते हुए कहा, डॉक्टर आप चाहें तो आपका अरेंजमेंट यहीं महल में हो जाएगा। आप भाभी के ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, आपकी केयर करना हमारा फर्ज है। डॉक्टर नंदिनी रोनी को देखने लगी, जो पहली बार थोड़ा झिझकते हुए किसी से बात कर रहा था। अनिरुद्ध और रिधि रोनी की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर हंसी निकलने लगी उनकी। अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, यस डॉक्टर, आप यहीं रुक जाइए। नंदनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सर मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, बस 2-4 दिन में अरेंज हो जाएगा, आप सब परेशान मत होइए। रोनी जल्दी से बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है डॉक्टर, यहाँ का माहौल थोड़ा सेफ नहीं है। किसी को भी पता चला आप भाभी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रुकी हैं, आपको परेशानी हो सकती है। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, होप आप समझ रही होंगी। नंदनी थोड़ा कन्फ्यूजन से देखने लगी, फिर बोली, हुकुम सा को कोई परेशानी ना हो, बाहर वालों को अलाउड नहीं है महल में आना। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर आपको तो रुद्र भगवान का अवतार मानेगा, आप उनकी बीबी को ठीक करने आई हैं, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। आप बता दीजिए कहाँ रुके हो आप, आपका लगेज यहीं आ जाएगा। नंदनी रहने के लिए मान गई, फिर उसने होटल का नाम बता दिया। रोनी उसका लगेज लेने चला गया। रिधि डॉक्टर से बोली, आइए डॉक्टर, आपको रूम दिखा देती हूँ। नंदनी ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, फिर रिद्धि के साथ अंदर महल में चली गई। अनिरुद्ध वहीं बैठकर
डॉक्टर की कही हुई बातें सोचने लगा। दूसरी तरफ रुद्र नाज को गोद में उठाए रूम में आ गया। नाज रो रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी दुख था। वे नाज को रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने नाज को आराम से बेड पर बैठा दिया और उसकी पीठ के पीछे पीलो लगा दिए और खुद उसके बिल्कुल पास बैठकर उसका चेहरा हाथ में भरकर आंखों से आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, बच्चा प्लीज रोइए मत, सब ठीक होगा, हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। नाज रोते हुए बोली, रुद्र मुझे लग रहा है मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। रुद्र उसके होठों पर उंगली रखते हुए प्यार से बोला, ऐसा नहीं है जान, बहुत ही जल्दी चलने लगोगे आप। नाज बोली, कैसे, मैंने कितनी कोशिश की, हल्का सा भी नहीं उठ पाई। रुद्र मुझे ठीक होना है, प्लीज कुछ करो आप, ऐसे कैसे हम रहेंगे। मैंने कितना कुछ सोचा था हमारी शादी के बाद का, अब मुझे लग रहा है आप सारी जिंदगी मेरा बोझ ही। रुद्र थोड़े गुस्से में घूरकर नाज की बात बीच में काट कर बोला, नाज बंद करिए अपनी बकवास, कुछ भी मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हो। आप ये सोच रही हैं हमारे बारे में, हम बोझ समझेंगे आपको, हमारी जान हो आप, हम सारी जिंदगी खुशी खुशी आपको अपनी बाहों में उठाकर रखने को तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारी जान चलना चाहती हैं, हम भी देखना चाहते हैं आपको वापस अपने पैरों पर चलते हुए। हम और हमारा भगवान जानता है हमारी हर एक दुआ में सिर्फ आपके पैर ठीक होने की होती है। अगर आप खुद को बोझ समझ रही हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। रुद्र थोड़े गुस्से से बोल रहा था। नाज के आंसू रुक गए। नाज से अब रहा नहीं गया। रुद्र बोल ही रहा था कि नाज ने जल्दी से रुद्र का चेहरा हाथ में ले लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र के शब्द मुंह में ही रह गए और नाज को देखने लगा, जो आंखें बंद किए उसे किस कर रही थी। अगले ही पल उसकी भी आंखें बंद हो गई और अपनी बीवी की हुई प्यार की बारिश को फील करने लगा। रुद्र आंखें बंद किए बस अपनी वाइफ के प्यार की बरसात को फील कर रहा था। नाज थोड़ी देर किस करके रुद्र से दूर हुई और उसे घूरकर गुस्से से बोली, ज्यादा बोलने की आदत मेरी है हुकुम जी, आप मत बोला करो ज्यादा, मेरी हालत के जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। रुद्र को बड़ा प्यार आया नाज पर। वे नाज के पास थोड़ा और खिसक गया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हमारी बीवी ने हमें ज्यादा बोलना सिखा दिया। नाज प्यार से बोली, रुद्र। रुद्र प्यार से नाज के बाल पीछे करते हुए बोला, जी। नाज बोली, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। रुद्र प्यार से उसे देखते हुए बोला, बहुत ही जल्दी आप ठीक होंगी। नाज बोली, पक्का। रुद्र बोला, जी। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, सोच लो अगर मैं ठीक नहीं हुई तो आपके बाल काट दूंगी, आप भी सारी जिंदगी गंजे रहेंगे। नाज की बात पर रुद्र हंसने लगा। नाज भी मुस्कुरा दी। रुद्र हमेशा उसका मूड ठीक कर देता था। रुद्र बेड पर आ गया और नाज की गोद में अपना सर रखकर उल्टा लेट गया। नाज रुद्र के बालों में उंगलियां फेरने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाज उसके हैंडसम चेहरे को निहार रही थी। एक दूसरे का सुकून थे वे। 4 बजे के करीब रुद्र रूम से बाहर आया। नाज की गोद में लेटे ही उसे नींद आ गई थी। नाज भी सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो नाज को बेड के क्राउन से लगकर सोते देखा तो उठकर उसे अच्छे से बेड पर लेटा लिया और फिर उसे बाहों में लेकर सो गया। शाम को उसकी नींद खुली। नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र उसे अच्छे से कंबल उठाकर फिर फ्रेश होकर रूम से बाहर आ गया। वे किचन की तरफ जाने लगा। नाज को शाम को चाय पीने की आदत थी तो रुद्र चाय और कुछ खाने को लेकर आने वाला था। वे किचन की तरफ जाता उससे पहले ही हॉल में बैठे अनिरुद्ध ने उसे आवाज लगा दी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो वहां रिद्धि और डॉक्टर नंदिनी भी बैठी हुई थी। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर उनकी तरफ आ गया और सामने लगे बड़े सोफे पर आकर बैठ गया। उसने बस अनिरुद्ध को ही देखा। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र, डॉक्टर नंदिनी यही महल में रुकी हुई हैं, बाहर सेफ नहीं है तो हम सब ने इन्हें यहीं रोक लिया। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नाज को अच्छे से ट्रीट करें, उनकी तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं, बाकी इनको यहाँ कोई परेशानी ना हो। रिद्धि आप देख लीजिए। रिद्धि बोली, जी जीजू। अनिरुद्ध रुद्र से बोला, रुद्र तुमसे एक बात भी करनी थी। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने एक नज़र नंदिनी को देखा, फिर रुद्र से बोला, जब डॉक्टर नंदिनी नाज को ट्रीट कर रही होंगी तुम वहाँ नाज के पास मत रुकना। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, क्यों, हम ऐसा क्यों करें, उनकी ज़रूरत है हमारी, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे उन्हें। हम डॉक्टर के काम में कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन नाज के पास हमें रुकना है।
नंदनी रुद्र को देखकर बोली, हुकुम सा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नाज मैम आपके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। आप उनका सबसे बड़ा सहारा हो और ट्रीटमेंट में सहारे की नहीं विल पावर की जरूरत होती है। आपके सामने मैम खुद को पुश नहीं करेंगी। रुद्र नंदनी को देखने लगा, फिर शांति से बोला, डॉक्टर हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। उनको जरूरत है हमारी। हम हिम्मत देंगे उनको। हमारी नाज बहुत ही स्ट्रांग है। आप उनकी विल पावर को नहीं जानती हैं। सी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। डॉक्टर नंदनी अनिरुद्ध को देखने लगी। अब उसे भी डर लग रहा था इतनी बड़ी पर्सनालिटी से बात करते वक्त। रुद्र की आवाज भले ही शांत होती है, लेकिन इसका ऑरा ही ऐसा है कि हर कोई नर्वस हो जाए उसके सामने बात करते टाइम। अनिरुद्ध ने रुद्र से कहा, रुद्र डॉक्टर की बात समझो। नाज को तेरी जरूरत है, हम सब जानते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के टाइम तेरी मौजूदगी उसे वीक करेगी। सुबह देखा ना तुमने, वे रोने लगी थी तुम्हारे गले लगकर। उसका कॉन्फिडेंस लो होता है ऐसे। बस 2 घंटे की बात है, डॉक्टर अच्छे से हैंडल करेंगी उसे। रुद्र सोच में पड़ गया। सब उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे। रुद्र ने कुछ सेकंड बाद कहा, ठीक है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं चाहिए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। डॉक्टर बोली, हुकुम सा नाज मैम को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप उनको तैयार कर दीजिए, आधे घंटे बाद उनकी सीटिंग है। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया, फिर उठकर वहां से किचन में चला गया। रुद्र के जाने के बाद नंदनी गहरी सांस लेकर बोली, हुकुम सा इतने शांत है, लेकिन फिर भी इतना डर लगता है उनसे बात करने में। अनिरुद्ध और रिद्धि हंसने लगे। नंदनी भी हंसती। रुद्र किचन से चाय और गार्लिक ब्रेड लेकर रूम में वापस चला गया। नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र नाज के पास आया, झुककर प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, जान। रुद्र की प्यार भरी आवाज सुनकर नाज की नींद खुल गई। वे कसमसाते हुए उठ गई। रुद्र उसके ऊपर झुके हुए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर रुद्र के बाल बिखेर दिए। रुद्र थोड़ा ऊपर उठ गया और अपने हाथों से अपने बाल ठीक करने लगा और बोला, जान आप हमारे बालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? नाज हंसते हुए बोली, क्योंकि आप बहुत ही हैंडसम लगते हो लंबे बालों के साथ। रुद्र बाल ठीक करते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है। नाज उसे देखते हुए बोली, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे हुकुम जी सब लड़कियों को क्रश बनकर बैठे हैं इन लंबी जुल्फों की वजह से। मुझे जलन तो होगी ही। नाज की बात सुनकर रुद्र हंसने लगा। वे चाय के ट्रे उठाए, नाज के पास आकर बेड पर रख दिया और उसे कमर से उठाकर बैठाते हुए प्यार से बोला, क्या फर्क पड़ता है जान, हमारा क्रश तो आप है। हम आप पर अपनी जान देते हैं। अब इससे बड़ी बात हम क्या ही कहें आपको। हमारा गुरूर हो आप। नाज मुस्कुरा दी और चाय उठाकर पीने लगी। रुद्र ने ड्रेसिंग टेबल से कॉम्ब उठाई और नाज के बाल बनाने लगा। नाज आराम से गार्लिक ब्रेड खा रही थी और अपना हाथ उठाकर पीछे खड़े रुद्र को भी खिला रही थी। रुद्र नाज के हाथों से खाते हुए नाज के बालों को कंघी करते हुए बोला, जान आपको चाय पीकर बाहर डॉक्टर के पास जाना है, आपकी सीटिंग है। नाज खाते हुए बोली, ठीक है। रुद्र बोला, जान हम नहीं रहेंगे आपके साथ वहाँ। नाज बोली, क्यों, आप क्यों नहीं रहोगे? रुद्र बोला, जान हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है एक। डॉक्टर अच्छे से संभाल लेंगी, आप अच्छे से फॉलो करना सब, और खुद को हर्ट मत करना। जो चीज ना हो वे मत करना आप। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। चाय खत्म करने के बाद रुद्र ने नाज को उठाकर व्हीलचेयर पर बैठा दिया, फिर रूम से बाहर लेकर आ गया। बाहर डॉक्टर नंदिनी रिद्धि के साथ हॉल में बैठी नाज के आने का वेट कर रही थी। रुद्र नाज को लेकर डॉक्टर की तरफ आ गया। उनको देखकर नंदिनी और रिद्धि सोफे से उठकर खड़ी हो गई। नाज मुस्कुरा दी डॉक्टर को देखकर। रुद्र ने व्हीलचेयर छोड़ दी और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर टेक केयर ऑफ हर। नंदिनी ने हाँ में सर हिलाकर बोला, श्योर सर। रुद्र नाज के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और चेहरा हाथ में लेकर प्यार से बोला, हम यहीं हैं, आपको जब भी जरूरत लगे हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे आपके पास। नाज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। नाज ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। पीछे खड़ी नंदनी और रिद्धि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। रुद्र नाज से मिलकर ऊपर स्टडी रूम की तरफ चला गया। नंदनी और रिद्धि नाज को लेकर बाहर गार्डन में चली गईं। नाज को एक्सरसाइज बाहर गार्डन में करवानी थी। नाज के दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वे मुस्कुराते हुए रिद्धि और नंदनी से बातें करते हुए बाहर आ गई। रिद्धि भी डॉक्टर की हेल्प करने के लिए उसके साथ रुक गई। 2.5-3 घंटे बाद रिद्धि और नंदिनी नाज को लेकर अंदर आई। रुद्र हॉल में बैठा उनका ही वेट कर रहा था।
बहुत टाइम से वे नाज का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे की सीटिंग थी, लेकिन नाज 3 घंटे बाद वापस आई थी। रुद्र की नज़र जैसे ही दरवाजे से अंदर आती नाज पर गई तो वे जल्दी से उठकर नाज की तरफ चला गया। नंदनी ने नाज का व्हील चेयर छोड़ दी और साइड में खड़ी हो गई। नाज का चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरे पर थकावट दिख रही थी, आंखें के नीचे हल्की सी सूजन थी, जैसे नाज रोई हो। रुद्र आकर नाज के सामने अपने घुटने लगाए बैठ गया। नाज रुद्र को सामने देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। रुद्र ने जैसे ही नाज का चेहरा देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। दिल में दर्द होने लगा। वे एकटक नाज को देखने लगा। कुछ पल तो दोनों कुछ नहीं बोले। फिर नाज ने रुद्र के चेहरे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोली, मिस कर रहे थे आप मुझे? नाज की आवाज से रुद्र सेंस में आया। उसकी नजर बस नाज के चेहरे पर थी। नाज का कोई भी दर्द उससे छुपा नहीं था। रुद्र ने एक नजर साइड में खड़ी रिद्धि और नंदनी को देखा। वे दोनों घबरा सी गईं, लेकिन फिर रुद्र उठकर खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले नाज की व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए वे अपने रूम में ले गया। दोनों लड़कियां उनको जाते हुए देखती रही। वे समझ रही थी इनकी सिचुएशन को। रुद्र नाज को लेकर रूम में आ गया। अभी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नाज भी थोड़ी डिस्टर्ब थी, थेरेपी थोड़ी पेनफुल थी, लेकिन डॉक्टर नंदनी ने उसकी बॉडी मसाज की थी जिससे उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। पर नाज को अभी भी थोड़ा पेन था। रुद्र ने बिना कुछ बोले नाज को गोद में उठाकर आराम से बेड पर बैठा दिया। फिर नाज को देखा, जो नजरें झुकाए हुए थी, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्र ने एक नजर देखा, फिर क्लोसेट रूम में जाकर नाज का नाइट सूट ले आया। वे नाज के पास वापस आ गया और चुपचाप उसके कपड़े चेंज करने लगा। नाज बस रुद्र के गले लगी रही। कपड़े चेंज करवाकर रुद्र ने नाज के बाल खोल दिए, जो रबर बैंड से बांधे हुए थे। नाज रुद्र के सीने पर सर रखे चुपचाप बैठी रही। वे बहुत ही थक गई थी। ऊपर से उठी पीठ में दर्द भी हो रहा था। वे रुद्र को नहीं बता रही थी कि रुद्र परेशान हो जाता। रुद्र ने नाज के बाल खोलकर उसके बालों में उंगलियों से मसाज करने लगा और दूसरे हाथ से नाज को बाहों में लिया हुआ था। रुद्र को फील हो रहा था जैसे नाज दर्द में है। उसने एक नज़र नाज को देखकर फिर उसे गोद में उठा लिया और बालकनी में लेकर आ गया। अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने नाज को आराम से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें कस दी। नाज ने रुद्र की तरफ नजर उठाकर देखा, जो दुनिया भर का प्यार अपनी आंखों में लिए उसे देख रहा था। नाज ने भी अपनी बाहें रुद्र के गर्दन पर लपेट दी और उसके सर से सर जोड़कर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। रुद्र कुछ सेकंड बाद धीरे से बोला, दर्द हो रहा है? नाज का दिल भरने लगा। इंसान अपना दर्द उससे नहीं छुपा पाता जो उसको जान से भी प्यारा हो। नाज कुछ बोलती तो शायद रो देती। उसने बड़ी मुश्किल से रोना रोकते हुए आंखें बंद रखे ही कहा, रुद्र ने सुना तो उसके दिल में टीस सी उठने लगी। उसे पता था नाज का रोना आ रहा है। उसे अभी अपनी जान को संभालना था, उसका दर्द बांटना था। रुद्र ने नाज को थोड़ा और करीब कर लिया और धीरे से बोला, जान, हमारा प्यार फील करना चाहेंगी? हमें यकीन है आप दर्द भूल जाएंगी। नाज आंखें बंद किए ही हाँ में सर हिलाने लगी। रुद्र ने एक हाथ से नाज का चेहरा थोड़ा ऊपर कर दिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। अगले ही पल नाज की बॉडी में सुकून उतर आया। रुद्र बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था और एक हाथ से नाज की पीठ पर हल्के हल्के फेरा रहा था। नाज को बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। नाज अपना दर्द भूलने लगी थी। उसका सारा ध्यान रुद्र की किस को फील करने में था। रुद्र हल्का हल्का टहलते हुए नाज की पीठ को मसाज देते हुए और किस करते हुए नाज को रूम के अंदर लेकर आ गया। दोनों ने एक सेकंड के लिए भी होठ अलग नहीं किए। बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। आधा पौना घंटा वे ऐसे ही करते रहे। नाज की बॉडी में अब दर्द का नामो निशान नहीं था, बस अपने रुद्र की बाहों में सुकून फील कर रही थी। रुद्र पूरे रूम में धीरे धीरे टहलते हुए अपने प्यार से नाज का दर्द खत्म कर रहा था। बहुत देर बाद रुद्र ने धीरे से नाज के होठों से अपने होठ अलग कर लिए और उसको सर से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। नाज ने रुद्र की गर्दन में अपना सर डाल दिया और कसकर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र नाज को लेकर बेड की तरफ आ गया। बहुत देर से वर्क करवा रहा था। अब वे जानता था नाज रिलैक्स हो गई है, तो उसे लेटाने के लिए बेड पर ले गया। नाज को बाहों में लिए ही वे बेड पर लेट गया। फिर उससे अलग होने लगा तो नाज ने और कसकर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने धीरे से कहा, जान, हम खाना लेकर आ रहे हैं, बस आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। नाज उसके गर्दन में बाहें कसते हुए बोली, रुद्र प्लीज ऐसे ही रहो, अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना मुझे, आप दूर मत जाओ बस।
रुद्र नाज के ऊपर वापस आते हुए बोला, जान हम दूर नहीं जा रहे हैं। मेडिसिन जरूरी है बच्चा, एक बार खाना खाकर अब दवाई खा लो। हम प्रॉमिस करते हैं आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। हम सारी रात आपको बाहों में लेकर रखेंगे। नाज रोने जैसा आवाज में बोली, रुद्र प्लीज अभी नहीं। रुद्र बेचारा अब क्या करता, उसने नाज को बाहों में ही रखा और अपनी जेब से फोन निकालकर रोनी को फोन लगा दिया और उसको खाना देकर जाने के लिए कहा। इतना बोलकर रुद्र एयरफोन और फोन बेड पर रख दिया और नाज को कमर से पकड़कर उठा लिया और बाहों में लिए ही सोफे पर ले गया। नाज बस आंखें बंद किए रुद्र के सीने से लगी रही। रोनी खाने की ट्रॉली लेकर रुद्र के रूम के बाहर आ गया। उसने रुद्र को फोन करके बता दिया और ट्रॉली दरवाजे के पास रखकर वे वहां से चला गया। रुद्र ने नाज को सोफे पर बैठा दिया और उससे अलग होकर चेहरा हाथ में लेकर बोला, जान हम बस बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं। नाज गुस्से से घूरने लगी। उसने सोफे से पिलो उठाकर रुद्र को मार दिया और बोली, कितने अनरोमांटिक हो आप। बीवी प्यार कर रही है और आप हो कि भाग रहे हो। एक बार ठीक हो जाने दीजिए मुझे, फिर बताऊंगी आपको कि नाज सिंह राजपूत को हाथ कैसे लगाया जाता है। रुद्र हैरानी से नाज को देखता रहा। बेचारा पिछले 1-1.5 घंटे से उसे बाहों से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं किया और वे उसे अनरोमांटिक बोल रही है। रुद्र ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, जान हमने क्या किया, हम कब मना कर रहे हैं आपको प्यार करने से, लेकिन कुछ खाना भी पड़ेगा। भूखे पेट कैसे प्यार करोगे आप हमें, आपकी हेल्थ भी जरूरी है और हम तो हर टाइम आपको प्यार करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी रोमांटिक हैं। अब हमें नहीं पता कि इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या होता है। नाज घूरते हुए बोली, थोड़ी रोमांटिक मूवीज देखिए, पता चल जाएगा आपको। मुझे लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा आपको। रुद्र एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है रानी साहिबा, हम हार गए। आप सिखा देना हमें जो भी सिखाना है, लेकिन पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आप सिखाना। नाज अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को घूरने लगी। रुद्र उसकी दोनों गाल हल्के से पिंच करके मुस्कुराकर आंख मार दी और उठकर रूम के बाहर खाना रखा लेने चला गया। वह ट्रॉली लेकर अंदर आया और नाज के पास आ गया। उसने प्लेट में खाना डाला और नाज के पास आ गया। फिर दोनों अपनी सारी बातें भूलकर खाने पर टूट पड़े। बस इन्हीं सब शैतानियों में दोनों का दिन निकल जाता। खाना खाने के बाद रुद्र ने ट्रॉली बाहर रख दी, नाज को मेडिसिन दी और उसे लेकर बेड पर लेट गया।